जेएमएम कांग्रेस आरजेडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमले और किसानों के समर्थन में रविवार को रांची के हाईटेंशन मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले में बीजेपी का हाथ बताया और कहा कि बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई है। अब बौखलाहट में बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री पर हमले कर संवैधानिक ढांचों को कमजोर करने की कोशिश में जुट चुके हैं। देखिए पूरी वीडियो। सारे साथी मैं कहूंगा 2000 के पहले बिहार में ही रहे, बिहार में ही सबके साथ उठना बैठना हमारा था। आज भी आते हैं, कल भी एक बिहार के साथी आए थे हमारे पास, मैंने नाश्ता कराया, प्रेम से उनको फिर विदा की। ऐसे नहीं है, लेकिन हम बराबर से, हमारे पुरखे बराबर से झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति और झारखंड की जमीन बचाने के लिए लगे रहे अपनी जान। हम उससे पीछे नहीं हट सकते। उस सिद्धांत से हमें पुरखों ने सिखाया, बिरसा जी ने सिखाया, सिद्धू कान्हू ने सिखाया, हर घर में सिखाया जाता था। हम लोग को क्या कहा जाता था, राजेश जी आप याद कीजिए, आपके घर में सिखाया गया क्या होगा। कहते थे कि मेहमान आए दो ना दो, मेहमान है घर में कोई, किसी जाति का, किसी धर्म का, कहीं का भी, दो ना दो। दोना माने खाना पीना, दो ना दो, लेकिन कोना मत दो। क्या कहा मैंने, क्या कहा सिखाया हम लोगों ने, हमारे बाप दादों ने क्या सिखाया, दो ना दो, कोना मत दो। मैं उसी की बात तो कर रहा हूं, गुरु जी उसी की बात तो कर रहे थे, कहते रहे अभी तक, वही तो किए। कहा इसका कोई समझौता इसका नहीं, दोना देंगे हम। कहीं से भी आइए, उत्तर प्रदेश से आइए, तमिलनाडु से आइए, हम दोना देंगे। लेकिन बात जहां तक कोना की होगी, जमीन की होगी, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक बार सब आप बोलिए, दोना देंगे तो देंगे, कोना नहीं देंगे। दोना देंगे तो देंगे, नहीं देंगे। यही हमें भावना, इसी से हमारी पहचान बचेगी, इसी से हमारी अस्मिता बचेगी, इसी से हमारी संस्कृति बचेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ। सर लगातार जो है आरोप लगते आ रहा है कि कांग्रेस जो है आंदोलन में दिखाई दे रही है, विपक्ष आंदोलन में दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप खुद मंत्री हैं। कल मैं हजारीबाग, मुझे 2 बजे जाना था, मैं शाम के 6:30 पहुंचा। कौन थे रास्ते पर? कल रांची में मैं था, पूरी गलियां सुनसान थी। किसने मना किया था? लोग स्वाभाविक समर्थन दे रहे हैं। आप कितना भी दबाओ, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सभी दिल्ली के सरहदों पर जिस किसानों की पीड़ा को 70 दिन होने के बाद भी, सैकड़ों शहादतें लेने के बाद भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। देश की ओर जाके देखिए कि सब जगह क्या माहौल है। पिछले दिनों संथाल में हुआ था, गोड्डा से चल के देवघर तक 90 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली, फिर मोराबादी में हुआ, फिर कल आपने अभूतपूर्व देखा बंदी किस तरह थी, स्वतः थी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये किया था, विधायक जी भी, संजय भी, सब लोग हम लोग सड़क। और आज फिर ये जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ऐतिहासिक होगा। और इसके बाद फिर आप देखिएगा कि 10 तारीख को हर एक प्रखंडों में, 13 तारीख को हर एक जिलों में पदयात्रा, फिर 20 तारीख को हजारीबाग में। और यह अनवरत सिलसिला है जो तब तक चलता रहेगा जब तक ये डेथ वारंट, जो काला कानून है, केंद्र सरकार द्वारा थोपा गया है, इसको वापस नहीं लिया जाता। सर बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव में क्या लगता है कि किसान जो आंदोलन है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, किसानों को तो पता है, बंगाल के लोग चाहते हैं कि हमेशा चीज़ों के खिलाफ वो रहे हैं अग्रणी। लेकिन सबसे बड़ा जो बीजेपी अपना खेल वहाँ खेल रही है, वो धर्म का कलर दे रही है, जो कि अपने आप में गलत है। राजनीति करनी चाहिए अपने अपने विचारधारा के साथ, लेकिन उसके पीछे जो उनका मंशा है, उनका जो एजेंडा है, वो पूरे बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल पहले जहाँ ना जात था ना पात था, लोग इतने अच्छे माहौल में रहते थे,
उस माहौल को बिगाड़ने का काम भाजपा के लोगों ने वहाँ कर दिया है। सर क्या लगता है इस चुनाव में जो है लगातार बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, क्या लगता है कि आ जाएगी या फिर से दोबारा टीम? आप सत्ता में आने के लिए ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं। आपके पास बहुमत नहीं भी होता है तो आप खेल खेलते हैं, लोटस कमल ऑपरेशन चलाते हैं। आप में सुचिता और साधुवाद कहाँ रहे? आपको तो सत्ता पाना, किसानों की जान जाए, लोग सड़कों पर रहे। आपको क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रवक्ता यहाँ पर हमारे मामले में स्टेटमेंट दे रहा है, 122 देशों से कमेंट आ रहा है, 5 स्टार लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छी बात है, शोभा देता है। देश के भीतर के मिसाइल को देश के अंदर आप सुलझा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आप कहाँ सोए हैं? आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? अब खुद राज्य के किसी मंत्री झारखंड के किसानों को क्या भरोसा देंगे कि कैसे हम लोग आने वाली पीढ़ियां जो अभी नहीं समझ रहे हैं बातों को, कुछ लोग समझें, कुछ को समझना बाकी है, लेकिन जब इसकी मार पड़ेगी तो वो पूछेंगे ना कि विधायक जी आप तो विधायक थे, आप क्या कर रहे थे उसमें? आप तो मंत्री थे, आप क्या कर रहे थे? ये दिखाना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठे हैं। सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान बिल, उसको लेकर कोई जागरूकता अभियान कुछ चलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल, सभी प्रखंडों में 10 तारीख को किसान सम्मेलन हो रहा है, जहाँ ये जानकारियाँ दे रही है कि किस तरह का षड्यंत्र केंद्र सरकार आपके साथ खेलने जा रही है। अभी भी समय है, सब लोग जागिए। दिल्ली में जो लाखों लोग बैठे हैं सरहदों पे, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या एक भी आदमी कोई जान दे सकता है दूसरे के लिए? इस बिल को वापस लेने के लिए, कानून को वापस लेने के लिए सैकड़ों लोगों ने जान दे दी, ऐसे ही दे दी। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, और उसके समर्थन में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ही नहीं, आप देखिए बाहर के भी देश के लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कौन ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? इस देश का बादशाह, जिसको सच दिखाई नहीं पड़ रहा, तुगलकी फरमान। राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। आपको बहुमत मिला है, आप जन भावनाओं का आदर करें। तो नहीं करेंगे, आप भूमि अधिग्रहण का संशोधन करने वाले थे, आपको बैक होना पड़ा था ना। इसमें भी जनता आपको बैक करेगी। जन आक्रोश रैली और साथ ही जो है किसान कानून जो किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित की गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो हमला हुआ था और जो किसान बिल के खिलाफ में जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, ये एक तरह से कहिए तो पूरे गांव देहात में जो है बिल ये जो है बिगुल फूका गया है कि इस रैली के माध्यम से पूरे झारखंड में एक संदेश जाएगा। बीच बीच में आप लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई यहाँ तो किसान है ही नहीं है, नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ। मेरा भी जो है किसान है, मेरे गांव में किसान है, सारे लोग किसान हैं। और अभी यहाँ जो भीड़ आप देखेंगे, सारे किसान लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता ही आते हैं, किसान लोग आते हैं। किसानों का एक जमावड़ा यहाँ पर लगेगा। हम तो आते हैं, लेकिन किसान अब किसान की जमीनों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए, आपको कितना दिखता है? कोई भी सरकार हो, देखिए, ये सरकार, कोई की सरकार की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये सरकार जो है ये किसानों को बचाने की, उनकी जमीन बचाने की कोई पहल इन्होंने नहीं किया है। अभी देख रहे हैं, सारे जगह से देख रहे हैं किस तरह से लोग, किसान लोग आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ जमावड़ा जो है हो रहा है। मैंने राजेश जी को अपना जो है सलाह दिया था कि जन आक्रोश रैली निकालिए, और इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरा संदेश जाएगा, पैगाम जाएगा पूरे जो है झारखंड में, और यहाँ जो किसानों को जगाया जाएगा। अच्छा, लगातार जो मधुपुर सीट को लेकर विवाद जो है राजद की ओर से चल रहा है, क्या स्टैंड है अभी राजद का? देखिए, राजद की ओर से जो मधुपुर के बारे में जिन्होंने बयान दिया है, मैंने अखबार के माध्यम से मैंने ये कहा है कि यहाँ मधुपुर सीट से चुनाव लड़ाने और नहीं लड़ाने की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, सोनिया जी और जो है शिबू सोरेन तय करेंगे कि यहाँ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जो ये लोग बयान दे रहे हैं राजद वाले लोग, ये जो है खटास पैदा कर रहे हैं, गठबंधन को ये तोड़ना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग हैं और ये जो है जदयू के लोग हैं। ये आरजेडी में घुस करके संगठन को कमजोर करना चाह रहे हैं, महागठबंधन को कमजोर करना चाह रहा है। ये लोग भाजपा में थे, पहले जदयू में थे, और आज ये जो सरकार बनी तो ये जो है राजद में आकर के राजद में सौदा करने चाहते हैं, और जो संगठन को और जो महागठबंधन उसको कमजोर करना चाहते हैं। राजद के पूरे झारखंड के बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये जो है संगठन को जो है पूरा कमजोर कर रहे हैं, महागठबंधन को ये